नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम आप लोगों को रघुवंश महाकाव्यम का जो है कि 5 श्लोक जो बचा है वही पढ़ाएंगे। फिर जो है 71, 72, 73, 74, 75 के बाद और इसमें श्लोक नहीं है। 71 से 75 तक श्लोक आज पढ़ा देंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोगों को चंद्रापीठ कथा पढ़ाएंगे। तो देखिए, प्रदक्षिणीकृत्य हुतम हुतासम अनंतरम भर्तुम अरुंधति च धेनुम सवस्साम च नृपः प्रतस्थे सन्मंगलोद्ग्रतर प्रभावः। तो अन्वय देख लीजिए। नृपः हुतम हुतासम भर्तुः अनंतरम अरुंधतिं च सवस्साम धेनुम प्रदक्षिणीकृत्य सन्मंगलोद्ग्रतर प्रभावः सन्प्रतस्थे। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ देख लीजिए। नृप हुतम हुतासम भर्तुः, नृप माने राजा ने, हुतम हुतासम भर्तुः आहुति दिए हुए, अनंतरम आहुति दिए हुए अग्नि की, अरुंधति च वत्साम धेनु प्रदक्षिणीकृत्य, अग्नि की और वशिष्ठ की, राजा ने आहुति दिए हुए अग्नि की और वशिष्ठ की, उसके बाद जो है अरुंधति की तथा बछड़े सहित नंदिनी की, सवस्साम धेनु प्रदक्षिणीकृत्य, यानी बछड़े सहित नंदिनी की प्रदक्षिणीकृत्य, प्रदक्षिणा करके, सन्मंगलोद्ग्रतर प्रभावः सन्प्रतस्थे, अच्छे मंगलों से अधिक तेजवान होकर प्रस्थान किया। आगे देखिए बच्चों। श्रोत्राभिरात ध्वनिना रथेन स धर्मपत्नी सहितः सहिष्णुः यावनद्घात सुखेन मार्गम स्वनेन पूर्णेन मनोरथेन। धर्मपत्नी सहितः सहिष्णु सह श्रोता, अन्वय देखिए आप लोग। सह श्रोत्राभिराम ध्वनिना अनुद्घात सुखेन रथेन स्वेन पूर्णेन मनोरथेन यु मार्गम ययौ। धर्म सहितः सहिष्णुः सह, जब अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ व्रत आदि संबंधी दुखों को सहन करने वाले राजा दिलीप श्रोत्राभिराम ध्वनिना, कानों को आनंद देने वाली ध्वनि से युक्त, अनुद्घात सुखेन रथेन, ध्वनि से युक्त तथा रास्ते में ऊंचे नीचे पत्थरों को ठोकर लगने से जिससे उछाल नहीं होती थी, स्वेन पूर्णेन मनोरथेन यु मार्गम ययौ, होती थी, अतएव सुखप्रद रथ पर चढ़कर चले। सुखेन रथेन यानी सुख, जो रथ था उनका सुखकारी था, सुख देने वाला रथ था, उस रथ पर चढ़कर चले। तो ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने सफलीभूत मनोरथ पर चढ़ के जा रहे हैं। मार्गम ययौ, ययौ माने जा रहे हैं। तो देखिए आगे है। तमाहितौ सुक्यम दर्शनेन प्रजाः प्रजार्थ व्रत कार्षितांगम नेत्रैः पपुस्तृप्ति नामनुवद्भिः नवोदयं नाथमिवोषधीनाम्। अदर्शनेन अहितौत्सुक्यं प्रजार्थ व्रत कार्षितांगम नवोदयं प्रजाः तृप्तिम् अनाप्नुवद्भिः नेत्रैः औषधीनां नाथम युतं वपुः। तो देखिए, अदर्शनेन, न देखने के कारण, अहितौत्सुक्यम, प्रजा के लोग राजा को देखने के लिए अहितौत्सुक्यम, उत्सुक हो रहे थे। प्रजार्थ व्रत कार्षितांगम नवोदयम प्रजा तृप्तिम अनानुवद्भिः नेत्रैः औषधीनां नाथम युतं वपुः। अतः संतान प्राप्ति के लिए व्रत करने के कारण क्षीणकाय,
उनका शरीर कैसा हो गया है, दुबला पतला हो, कर सितांगम, यानी उनका शरीर कैसा हो गया, छिड़काय हो गया है, दुबले पतले शरीर वाले उस राजा को नवोदयम प्रजा तृप्तिम, नवोदित नए नए जो लोग थे, प्रजा मतलब प्रजा के द्वारा, लोगों के द्वारा देखे गए कैसे नए नए, जिस चंद्रमा के समान जो है, चंद्रमा के समान लोगों ने अपने नेत्रों से पीसा लिया, फिर भी उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे, यानी उनको देखने के लिए जो है सब लोग लालायित हो रहे थे, उत्सुक हो रहे थे। तो देखिए 74वां श्लोक देखिए बच्चों। पुरंदर श्रीः पुरमुत्पताकं प्रविश्य पौरैरभिनन्द्यमानः भुजे भुजंगेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमेर्धुर्मासंजः। पुरंदर श्रीः सह पौरे अभिनन्द्यमानं मानः उत्पताकं पुरं प्रवेश्य भुजंगेन्द्र समानसारे भुजे भूयः भूमेः धुरम आसंजः। तो दे पुरंदर श्री, इंद्र के समान, सह कांति वाले वह राजा दिलीप, अभिनंद्य पौरेह मतलब पूर्ववासियों को, नगरवासियों से, अभिनंद्यमानः अभिनंदित किए जाते हुए अयोध्या नगर में, पुरम प्रवेश्य, पुरम मतलब नगर में या अयोध्या नगर में, प्रवेश करके भुजगेंद्र समान सारे भुजे भूयः, नगर में जहाँ पर पताकाएं फहरा रही थी प्रविष्ट हुए, और भुजगेंद्र समान सारे सर्पराज वासुकी के समान बल धारण करने वाली अपनी भुजाओं पर, भुजे भूयः भूमेः धुरम आसंजः, भुजाओं पर फिर से पृथ्वी का भार धारण कर लिया। तो देखिए बच्चों आगे 75वां श्लोक और अंतिम श्लोक है। अथ नयन समुत्थयं ज्योतिर्त्रेरिव द्यौः सुरसरदिव तेजो बह्निः निष्ठियूत वैशं नरपतिकुलभूत्यैः गर्भमाधत्त राज्ञी गुरुभिः अभिविष्टं लोकपालानुभावै। अथ अत्रेह नयन समुत्थम ज्योतिः द्यौः इव बह्नि निष्ठ्यूतम् एषं तेजः सुरसरित इव नरपति कुलभूत्यै राज्ञी गुरुभिः लोकपालानुभावैः अभिनिविष्टं गर्भम आधत्त। अथ अत्रेह, इसके बाद अत्रि मुनि के नेत्रों से उत्पन्न ज्योति, नयन समुत्थम ज्योति, नेत्रों से उत्पन्न ज्योति यानी चंद्रमा को, द्यौः माने होता है आकाश, आकाश के समान, बहनी निष्ठ्यूतम अग्नि द्वारा त्याग किए हुए, हेसम तेजः त्याग किए रुद्र तेज को, सुरसरित गंगा जी के समान, इव नरपति कुलभूत्यै लोकपाल के महाप्रताप से परिपूर्ण, गुरुभिः लोकपालानुभावैः अभिनिविष्टम गर्भम आधत्त, महाप्रताप से परिपूर्ण गर्भ को रानी ने दिलीप के वंश के ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए धारण किया। तो बच्चों इसके साथ ही आज समाप्त होता है। धन्यवाद।